रहमान रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अयूब रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा आज का वीडियो होगा गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाए या गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप ड्राइव में जाएंगे, आप अपनी जीमेल की ड्राइव में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे। न्यू को आपने क्लिक किया, फिर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास और फिर उसमें आपने जाना है गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में आप जैसे ही जाएंगे तो एक न्यू टैब में गूगल फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ये खुल जाता है तो ये अनटाइटल्ड फॉर्म आता है। वहाँ पर आप अपने सर्वे का कोई भी टाइटल आप बना दें और उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका मैं टाइटल बनाता हूँ एबीसी। यहाँ आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी टाइटल डाल दें, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी सेव हो जाएगा और यहाँ पर भी सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि ये सर्वे किस चीज़ के बारे में है, या आप पार्टिसिपेंट्स को बोलने कि भाई हमारा सर्वे इस चीज़ के बारे में है और आप हमारे रिस्पॉन्सेज को फिलअप करें, आपकी मेहरबानी होगी। उसके बाद आप सवाल देते हैं, सवाल आपने लिख लिया और फिर ऑप्शंस आते हैं, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जिस तरह अच्छा, इन ऑप्शंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा शॉर्ट में होगा, 1 लाइन 2 लाइन के अंदर। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर बड़े पैराग्राफ्स लिखे जाएं या रिस्पोंडेंट्स ज़्यादा लिखें तो आप उनके लिए पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। फिर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आता है जिसके अंदर 4-5 ऑप्शंस देते हैं, उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर चेक बॉक्सेस होते हैं, फिर ऐसे ही ड्रॉप डाउन होता है, फिर फाइल अपलोड होता है, फिर लीनियर स्केल का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप रिस्पोंडेंट को स्केल देते हैं या एक टारगेट देते हैं, 1 to 5, 5 to 10, 10 to 11। तो इस तरह आप एक पीरियड देते हैं या आप एक लिमिट देते हैं जिसके दरमियान उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं डेट, टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप ऑप्शंस डालते हैं। आइए हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे कि इसका टाइटल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसर्टेशन क्वेश्चनर। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसका पहला क्वेश्चन है जेंडर। फिर हमने जेंडर के ऑप्शन 1 के अंदर मेल लिखा, ऑप्शन 2 के अंदर फीमेल लिखा। अगर हमें थर्ड ऑप्शन ऐड करना है तो फिर हम उसके अंदर ऐड ऑप्शन वगैरह डालेंगे। तो ये तरीका होता है कि हम किस तरह अपना सर्वे क्वेश्चनर बनाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस रखते हैं। फिर ऐसे ही एज के हवाले से आपने रख लिए ऑप्शंस, सेमी पैटर्न होता है। फिर एजुकेशन के हवाले से डेमोग्राफिक आप जितनी भी लेते हैं क्वेश्चंस, और फिर जो क्वेश्चन के जो आपका टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन डालते हैं और उनके ऑप्शंस डालते हैं। कुछ सवालात के ऑप्शन सेम होते हैं, जैसे कि सवाल नंबर 2 है, IT concept has been widely used in the context of project management। तो उसके अंदर इसके ऑप्शन सेम है, तो हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे या ये एक कॉपी का आपको निशान नज़र आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। ये देखें आप, यहाँ पर भी है क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें इस क्वेश्चन को तो आप डिलीट कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही जो क्वेश्चन होता है उसके राइट साइड में एक पूरी लिस्ट होती है ऑप्शंस की। प्लस का मतलब होता है कि आप एक क्वेश्चन मजीद ऐड करें, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर आप इंपोर्ट क्वेश्चन करें, कहीं से आप कोई और क्वेश्चन इंपोर्ट करें इसी लिस्ट में से। फिर टेक्स्ट होता है कि आप टेक्स्ट और जो डिस्क्रिप्शन है या कोई और सेक्शन ऐड करना चाहें, आप इमेज डालना चाहें, कोई वीडियो डालना चाहें, या कोई नया सेक्शन आप ऐड करना चाहें अपने क्वेश्चन के अंदर। ये होता है एक तरीका क्वेश्चंस को एंटर करने का, एक क्वेश्चनर बनाने का। जैसे ही आप ये बना लेते हैं उसके बाद आपने शेयर करना होता है, फिर आपके पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज के अंदर ये पूरा खुद एनालाइज भी करके देगा और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे
क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को, और अपने वर्ड फाइल के अंदर सेव भी कर सकते हैं, और उसके नीचे आप उसको फिर इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी होता है, पूरा एक्सेल फाइल आ जाता है रिस्पॉन्सेज का, और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आ जाते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा, और इन 3 बटन्स को आप क्लिक करेंगे तो ये जो 3 डॉट्स हैं, तो ये आपको मज़ीद ऑप्शंस देगा। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज, फिर डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज, आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर आप जो चीज़ें चाहें, आप जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें, सेक्शंस को डिवाइड करना चाहें तो वो हो जाती हैं। और इसके अलावा ये एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप क्वेश्चनर का थीम चेंज कर सकते हैं। एक आपने खोल दिया, फिर आप कोई भी थीम जो आपको पसंद आता है, यानी इसका जो कलर है वो आप कर सकते हैं। फिर ये व्यू है, यानी जो रिस्पोंडेंट है उसके सामने ये क्वेश्चनर आपके पास उनके पास कैसे खुलेगा, ये उसका लेआउट होगा, जिस तरह ये पोर्ट्रे होगा उसके सामने। तो ये एक तरीका होता है, और उसको अगर आप किसी चेंज को अंडू करना चाहें अंडू कर सकते हैं, दोबारा करना चाहें रीडू कर सकते हैं। इस एरो को, कर्व्ड एरो को आप प्रेस करेंगे, और उसके बाद ये इस क्वेश्चनर किसी को आप सेंड करना चाहें, शेयर करना चाहें तो आप सेंड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर आके ईमेल लिखेंगे और फिर यहाँ पर सेंड का बटन दबाएंगे। जितने लोगों को आप सेंड करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट्स को आपने कॉपी कर लिया, ईमेल एड्रेसेस को, और फिर यहाँ से आपने सेंड कर दिया। फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं इसके, और फिर ये आपका जो क्वेश्चन है वो शेयर हो जाएगा। तो इसके अलावा ये इसके 3 डॉट्स होते हैं। इसी क्वेश्चनर को आप दूसरी कॉपी भी बना सकते हैं इसी से ही। अगर कोई और डिसर्टेशन है या कोई और प्रोजेक्ट है, ऑप्शन सेम है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन सेम रखें और क्वेश्चन चेंज करते जाएं, या क्वेश्चन भी चेंज कर लिया और ऑप्शंस को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया, ताकि आपको नए क्वेश्चनर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक तरीका होता है। और ऐड कोलैबोरेटर भी आप कर सकते हैं, यानी जब 2-2 3-3 स्टूडेंट्स होते हैं, या 3-3 4-4 लोग होते हैं, एक साथ एक सर्वे क्वेश्चनर पे काम करते हैं, और उनके पास एक्सेस का मसला होता है, तो वो शेयर भी कर सकते हैं। उसमें किसी को ईमेल एड्रेस का, पासवर्ड देने का की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसमें आप सिंपल कोलैबोरेटर में जाएंगे और ऐड करेंगे, तो वो भी इसी क्वेश्चनर को एक्सेस भी कर सकेगा, एडिट भी कर सकेगा। जितनी चेंजेस होंगी, जितने राइट्स आपके पास हैं, और वही राइट्स आपके पास जो आपका दूसरा कोलीग होगा उसके पास होगी राइट्स। तो गाइस, ये था तरीका एक सर्वे क्वेश्चनर बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हमारे पूरे उसमें हैं, प्लान में हम काफ़ी वीडियोस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड हो या आम मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आप तक भी मालूमात पहुँचती रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।